शपथ ग्रहण से संबंधित तमाम जानकारियां मेरे सहयोगी अभिषेक हम तक पहुंचाएंगे। अभिषेक, शपथ ग्रहण की तैयारियां हो चुकी हैं। 5:30 बजे शपथ लेंगे राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस, और जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही कि अजीत पवार भी शपथ लेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे के आज शपथ लेने वाले हैं। साथ ही हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुका है, कौन कितने बजे आने वाला है, क्या जानकारियां। देखिए, बिल्कुल शपथ ग्रहण की तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं। अगर लोगों की बात करें कि कौन कौन इसका हिस्सा बनने जा रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो साधु संतों में आ रहा है वो बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जिसको बागेश्वर बाबा के तौर पर लोग जानते हैं। वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी शपथ समारोह में पहुंच रहे हैं, और महाकाल के मुख्य पुजारी वो भी इस शपथ समारोह में पहुंच रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के जो मुख्य मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी जी महाराज, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है, वो भी पहुंच रहे हैं। अगर राजनेताओं में बात की जाए तो राजनेताओं में सारे प्रदेशों के जो एनडीए शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, चाहे मोहन यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे वो हरियाणा में हो, और इन सारे लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है, जो अब से कुछ देर में पहुंचना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान कल रात को ही पहुंच चुके हैं जी, और कुछ देर में लोग पहुंच जाएंगे। 4:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, और जब वो डायस पे 5:20 के आसपास पहुंचेंगे तो उस समय में सारे लोग शपथ समारोह के लिए मंच पर उपस्थित रहेंगे, और उन सभी को के उपस्थिति में ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज जो अब तक जानकारी मिल रही है, सिर्फ 3 ही लोग शपथ लेंगे। उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे रहेंगे, और उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर अजीत पवार रहेंगे। बाद में इन तीनों पार्टी के प्रमुख नेताओं की, उनके नेताओं विधायकों के साथ बैठक होगी, और फिर उसके बाद एक फार्मूला तय किया जाएगी कि और किसे किसे शपथ दिलानी है। तो अगले 6-7 दिन बाद एक शपथ ग्रहण का और कार्यक्रम होगा, जिसमें इन सारे लोगों को शपथ दिलाई जा सकती है। अभिषेक, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों तक वो पहुंचा रहे हैं। जब अब से कुछ ही देर पहले सिद्धिविनायक के दर पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए थे, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं वो। उनका क्या कुछ शेड्यूल आज देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ हमने वो भी तस्वीरें देखी जब अजीत पवार के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ। एकनाथ शिंदे की तस्वीरें नहीं आ रही है। दूसरी तरफ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, संजय राउत एकनाथ शिंदे पर वार करने से चूक नहीं रहे हैं। देखिए, संजय राउत की जहां तक बात है, संजय राउत लगातार इस तरीके की कोशिशों में लगे रहते हैं कि कैसे महायुति के भीतर एक पंच किया जा सके, एक कहीं न कहीं जो नमक है वो डाला जा सके। लेकिन आज की परिस्थिति में एकनाथ शिंदे का महायुति के साथ रहना मजबूरी है। मजबूरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज बीजेपी के पास इतना क्लियर कट मेजोरिटी आ चुकी है कि 10-12 विधायक अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे को अपोजिशन में जाना पड़ेगा, और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से कल पत्र सौंप दिया राज्यपाल को और कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इससे ये साफ हो गया कि सरकार का हिस्सा है। और आज वो मंत्रिमंडल में शपथ भी लेंगे उप मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका मंत्रिमंडल में रहना बहुत ज़रूरी है, उनकी पार्टी के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इसलिए वो मंत्रिमंडल में आज रहेंगे। बिल्कुल, हम ये भी समझने की अभिषेक कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों का आपने जिक्र किया, कौन कौन से राज्यों से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले, इसको लेकर क्या जानकारियां आ रही है, और इस भव्य शपथ ग्रहण को लेकर डाइवर्ट किस तरह से रूट किए गए हैं मुंबई में, इसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, अगर कौन कौन आ रहा है पॉलिटिशियंस में, मुख्यमंत्रियों में, तो बीजेपी शासित सभी 19-20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहेंगे जी। उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों में भी नितिन गडकरी रहेंगे, राजनाथ सिंह रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान को न्योता गया है वो रहेंगे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका रहना लाजमी है, वो रहेंगे। और उसके साथ साथ जिन जिन लोगों ने महाराष्ट्र में कैंपेन किया है, जो कैंपेनर्स की लिस्ट में थे, स्टार प्रचारकों की, उन सभी को न्योता भेजा गया है आज शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए।
और ऐसे में करीब करीब सभी लोग आज पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी एनडीए के जो अलाइंस पार्टनर हैं उनके प्रमुखों को भी न्योता भेजा गया है कि आज वो आए शपथ ग्रहण समारोह में इसको ह्यूज तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए। अगर डाइवर्जन की बात करें तो साउथ मुंबई के करीब 15 रास्तों को डाइवर्ट किया जा चुका है और जहां से इनका काफिला निकलेगा कलीना गेट से, कलीना का जो 8 नंबर गेट है जहां पर वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं वहां से लेकर के और साउथ मुंबई तक के करीब करीब सारे रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि वहां पर भीड़ ज़्यादा ना रहे और मूवमेंट सुचारू रूप से चले और किसी भी तरीके से जो आने वाले आगंतुक हैं उनको दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, ज़्यादा जानकारी के लिए।